हाँ दीदी, अपन आगे चलते हैं, बहुत लोग बैठे क्योंकि मैंने टाइम दिया रात का। हाँ जी। बोलिए क्या बात है? बहुत संकट है परिवार पर। क्या? बहुत संकट है परिवार पर। क्या संकट है? कुछ भैया सीधे बैठिए। धुआं वगैरह दिखता रहता है घर में प्रवेश थोड़ा सा करते- आप तेजी से बोलो। धुआं कमरे में धुएं जैसे काले गोले से आते रहते हैं, कभी सफ़ेद आता है और बच्चों को बहुत कष्ट दे रखा है। बच्चे बहुत परेशान हैं। बड़े बेटे की आंख पर तकलीफ है, छोटे बेटे का सीधा हिस्सा पूरा कष्ट में है, मतलब ब्रेन में भी उसको कुछ है क्या। तो बच्चे घबराते रहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं पर बहुत अशांत रहते हैं। और चलिए सबसे पहले तो मैं आपकी विषय बिंदु, बच्चे आपके आए हैं? हाँ जी, सामने आ जाइए। आप पीछे हटिए, बैठ जाओ बेटा, सीधे बैठो, सीधे बैठो, सीधे सीधे, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बैठो मम्मी की तरह। वहां बैठो, वहां पे। ए पंचर पीछे। हाँ, और सर क्या हो मतलब? हम जो बताएंगे आप लोग सहमत रहना, यदि गलत बताएं तो टोक देना, और झूठ भी 1% हो तो मेरे ऊपर अंकुश लगा देना, जिससे कि विद्वान लोग जैसा देख रहे हैं उनको ही पता लग जाए कि गुरुजी किसी विषय पर चूकते नहीं। हम खुला कहते हैं, घोषणा करते हैं कि मैं गलत बताऊं तो टोक देना, गलत को स्वीकार मत करना, नहीं तो परिवार के लोग और रिश्तेदार आने जो देखेंगे वो तुम्हें कोसेंगे कि तुम झूठ बोल के आए, लोगों को बेवकूफ़ बना के आए, बनवा के आए हो। लोग करोड़ों लोग तुम्हारे चक्कर में कभी भविष्य में वीडियो देखेंगे तो सब बेवकूफ़ बनेंगे। इसलिए बेवकूफ़ बनना नहीं चाहिए और ना बेवकूफ़ बनवाना चाहिए, ये मानवता है। अंधकार खत्म हो, प्रकाश स्थापित हो। वैसे मैंने अलग में तो जो सुना, अंधेरा कायम हो। मैं कहता हूं उजाला प्रकाशमान स्थापित हो, अंधकार समाप्त हो, कोहरा ना रहे, साफ साफ रोशनी प्राप्त हो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और देखने वाले का भी कल्याण हो। आइए सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले छोटे बच्चे से थोड़ा पीछे हो जाए, वहीं माइक लीजिए, आप पकड़ लीजिए माइक, और उस साइड पर ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, माइक आप पकड़े रहना भैया, को छूना नहीं, आंखें बंद कर। तत्काल जो भी शक्तियां इस बच्चे को परेशान करती हैं, खेलती हैं, उन शक्तियों को तत्काल पकड़वा करके दरबार के आदेश पालन में उपस्थित हो। आगे खोलो, क्या दिख रहा है हाथ पे? कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा? फिर आंखें बंद करो। जय श्री राम। देखिए, खोलिए आंखें। मतलब कोई लड़के जैसा दिख रहा है कुछ। अच्छा, सांप नहीं दिख रहे हैं, लड़के दिख रहे हैं। चलिए उजागर उसको साफ, पूरी पिक्चर साफ करें। आंखें बंद करें, खोलिए। मतलब कोई स्वेटर पहने हुए ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने स्वेटर पहना हुआ है ऐसे। चेहरा दिखने दें। नहीं, मेरे दादाजी का ही चेहरा दिख रहा है ऐसा। दादाजी दिख रहे हैं? हाँ। जय श्री राम। अब देखना हाथ पे क्या दिख रहा है? कोई मतलब बूढ़ी औरत दिख रही है सफेद बालों वाली। जय श्री राम। फिर देखिए, अब क्या दिख रहा है? अभी कुछ नहीं दिख रहा ऐसा। ये दो बुढ़िया और बूढ़े दादा तुम्हारे दादा के रूप में रहते हैं। यह ब्रह्म राक्षस है। कौन है? ब्रह्म राक्षस है। जैसे कि आपने देखा हो, नाटक के माध्यम से लोग रूपांतरण करते हैं, कालनेमी रूपांतरण। बेटा सामने देखो, क्या दिख रहा है? फिर देखो, सभी में डायवर्सन जितने चेहरे बैठे हैं सब इनके लोग दिखने लगे। जय श्री राम। हाँ, एक जो सफेद जैसा दिख रहा था मुझे, वाइट और लाल ऐसे कुछ दिख रहा है, साड़ी पहने हुए और स्वेटर पहने हुए ऐसे। कहाँ पे दिख रहा है? सामने वो जो काला हिस्सा सामने वहाँ पे ही दिख रहा है। अच्छा, इस साइड में देखो, पीछे को, उस साइड में देखो। अभी कुछ नहीं दिख रहा मुझे। यहां देखो, ये पैर रखे हैं यहाँ, खड़ा मुंह के पास दिख रहा है? हाँ, मेरे को ऐसे ही दिख रहा है कि मेरे दादा हैं ऐसे स्वेटर पहने हुए। यहां देखो, हाँ, कोई बूढ़ी औरत जैसा दिख रहा है। तत्काल इसकी आंखों पर पर्दा डाल करके इसको खत्म कर दिया जाए। आजीवन पर्यंत संपूर्ण बाधा नष्ट हो, पुनरावृत्ति ना हो,
लेकिन ये अमावस्या ना करें तो स्वतः ही निरस्त हो आदेश और वापस जाएं। आप कहीं दिख रहा है? देखो आज के बाद कुछ नहीं होगा, आप लाइन पर लग जाइए, सीधे बैठिए। हनुमान जी को प्रणाम करें। कहां है हनुमान जी? कहते हैं जय श्री राम। देख रहे हैं? कवन सुकाज कठिन जगमाही, क्या बात है, पूरा कर दिया करो। आपने क्या पढ़ाई आधी आधी पढ़ी है? यदि पूरे पढ़ते पर तुम्हें बैठाते हमें, हम खुद ही हरबंद लेते। तुम सिखा के तो दिखाओ, जिंदगी में नहीं बैठने दूंगा यहाँ। लेकिन तुम भी चालाक हो तो सिखाओगे नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अपने पास ही रखो, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ बेटा आंखें बंद करिए। जय श्री राम। पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी गए हो ऐसा नहीं मिला होगा देखने को चित्र जो पंडुकल धाम में आप देख रहे हैं। और इनसे भी कह रहे हैं फैमिली से, जो शक्तियां तुम्हें परेशान करती हैं, सपने में आती हैं, वो सामने खुली आंखों में देखो। खोली आंखें, वहां देखे, ये जितने भी जहाँ पे सोफे पे बैठे हैं, क्या दिखाई दे रहा है? मेरे को एक औरत दिखाई दे रही है। कहां दिख रही है? वहाँ किसके अंदर? वहाँ बैठी हुई दिख रही है। जाओ पकड़ के दिखाओ, पकड़ो उसको। आप कुछ नहीं होगा, गारंटी देता हूं, डर मत, जा पकड़। भाई हम भी तो देखें कि वो औरत कहां दिख रही। हमें तो दिख रही है माता जी बैठी हैं। लोग कहेंगे देखो बेवकूफ बना दो, वो औरत सामने बैठी इसलिए दिख रही होगी, लेकिन पता तो पड़े कि वो औरत कहां बैठी है। गुरु जी यहाँ पे बैठी हुई। पकड़ो। नहीं है? दिख नहीं रही। कहां है? नहीं दिख रही गुरु जी। यहां देखो, वहां देखो, ऊपर देखो। नहीं दिख रही गुरु जी, मेरे को झलक जैसी दिख रही है पूरी उसकी। यहां देखो, क्या दिख रही है? मुझे एक बूढ़ी औरत दिख रही है। जय श्री राम। आपकी आंखों पर भी, इस बच्चे की भी आंखों में पर्दा डाल दी जाए, आजीवन पर्यंत इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब तक ये अमावस्या ना करे तो ये आदेश पुनः ही निरस्त हो। जाओ। ये आप हमारी बात समझे दीवान जी? क्या यदि आपने हमारे नोटिस का सम्मान नहीं किया तो स्वतः ही आदेश निरस्त हो। इनको सीधे फांसी पे लटकाओ, जगह करो हमारे काबू से। वाह नहीं, तुम्हारी समस्या यथावत हो, क्योंकि हम अपने ऊपर ऐसे सबके लेंगे तो होगा कल्याण। अब एक देवी जी ने हमारे प्लॉट पर कब्जा कर लो, हमने के देखो बना लें दो सब एकड़े ने, हमने के ले आओ मशीन। हमने के देवी जी बोलो क्या चाहते हो, नारियल ही दे दूं। हमने फिर मान जाओ, बोले पक्का। तो हमने लो नारियल लो, चलो खिसको यहां से, पुष्पावती में स्वाहा। क्योंकि जब हमारे हनुमान जी गुरु हैं, जब कहो कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री से पहचानो तो क्या कर लें जी दरोगा जी? वो बताओ ना, और क्या कर लो तुम बताओ भाई। यदि झांसी में चंद्रपाल भाई साहब प्रसन्न हैं तो तुम कुछ को कर ले, जीजा खुश तो साले तो आप सब खुश। सही कह रहा हूं? बड़े के अधीन रहना चाहिए, और ऐसे बड़े के अधीन रहे कि वक्त पे याद करें, बड़ा अड़ जाए। लेकिन बड़ा व्यक्ति से भी मेरा निवेदन है, छोटे के साथ अन्याय मत करना, नहीं एक दिन आत्मा कोसती है। लेकिन गलती तो उसकी है कि तुमने मकान क्यों बेचा। मकान बेचना था तो उसके पहले अपना देवता ले जाते, समझे? तो भैया जी आपके घर में 4,28,725 आत्मा को तो डाला है, और 21,751 तो मेहदीपुर से तुम्हारे साथ आए हैं। और ये देने वाले कौन है? तुम्हारे नरेशपुरी जी महाराज हैं, समझे? जो दिल्ली में विराजमान रहे, आगरा में रहे, घर में रहे, बाहर रहे, और इनको चाह रहे थे कि ये मिल जाएं, समझे? जिनने कोड दिया कि संकट पड़े तो गुड्डू कह देना तुम्हारी मैं रक्षा करूंगा, ले जाओ पावर। नरेश महाराज ने, नरेशपुरी जी ने, दिनेश जी ने, मतलब उदाहरण में मैं नाम थोड़ा घुमा के कह रहा हूं क्योंकि मेहदीपुर एक श्रद्धा का केंद्र है। लेकिन भगत के अधीन देवता होता है, और भगत बिगड़ता तो आश्रम बिगड़ता है, ना कि देवता। तो उन्होंने इनसे कहा तुम गुड्डू जब पुकार देना तो तुम्हारी सहायता हो जाएगी। पूछो गुड्डू नाम बताया था या नहीं? माइक से बोलो। बताया था। किसने बताया था? उन्होंने बताया था। कौन ने?
दिल्ली में जो इनके भाई लेके गए थे कहीं दिखाने के लिए। नरेंद्र जी हाँ जी उनके- क्या कहा था कि मेरा नाम ये बोल देना कान में, हमारी अच्छा हो जाएगी। हाँ ऐसे। तो उन्हें 21,751 दूतों की व्यवस्था कर दी। उसके पीछे का रास्ता ये, हमारे लिए तो लाखों मरती हैं, उसमें तुम एक हो। उदाहरण सच। लेकिन जाओ, हमारी इस बहन पर, इस बच्चों पर, तुम्हारे घर में कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन 3 महीने यहां रुकना पड़ेगा और 21 दिन के टुकड़े कर लेना, शेष घरे होकर फिर आगे फिर जाना, और 3 महीने बाद जीवन पर्यंत तुम्हारे घर में कोई बाधा आ जाए तो हमारे गले बांध देना, समझे। जाओ, आज के बाद इस बहन को कुछ नहीं होगा, आज से इस बच्चे को कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई देगा, और पूरे परिवार पर लागोनी का स्थान आपको केंद्रित है। तुम्हारे घर के पूर्वज भी नहीं घुस पाएंगे। 3 महीने बाद आपको हम सूची बताएंगे कि इन लोगों को क्या घर में आने की अनुमति है, तो आप कहना यस या नो, नहीं तो सब नींव पर टांग दी जाएंगे, घर के देवता भी नहीं पहुंचे। जाओ, तुम्हारे यहां दूतों की संख्या लग गई है, और बस इतना करना, आप पहले बैठ जाओ भैया, बताएंगे आपको, सुनो फिर सुन जाओ कुछ, नहीं तो तुम दुनिया में गई हो और हमारी बात सुन जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। आपका मकान नंबर 385/27 में इस समय शक्तियां बैठी हैं। बोलिए मकान नंबर क्या भाई साहब, माइक दो। 385/27। यह किसी पर्ची वाले ने तो नहीं पूछा? बिल्कुल नहीं। तुम्हें कसम है हनुमान जी महाराज की, तुम्हें कसम है पंडोकर धाम की, तुम्हें शपथ है हमारी, तुमने यहां किसी को अपना डाटा ब्यौरा तो नहीं दिया? बिल्कुल भी नहीं। तुम मेहदीपुर से लौट के आए हो, तुम कई गुरुओं के चक्कर चाट के आए हो, तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं किसी की नीचे नहीं दिखा रहा हूं, नहीं नरेंद्राचार्य महाराज के शिष्य लोग सोचें। यदि विश्वास ना हो तो तुम आ जाओ, तुम्हारे बारे में ना बता पाऊं तो पंडोकर धाम में बैठना छोड़ दूंगा। समझ रहे भैया? मकान नंबर 385/27 में, और पिता पुत्र बच्चे सभी के लिए मैं गारंटी देता हूं, चाहे वो आपके देव पीयूष हों, चाहे धर्मपाल जी आपके पतिदेव हों, चाहे उमा जी के हों, चाहे विश्वनाथ के हों, चाहे दादा दादी के वंशधर के लोगों के हों, चाहे कोई भी हों, आज से तुम्हारी बाधा समाप्त। लेकिन जिसकी जन्म तारीख 3/2/1977 है, उसके ऊपर निरंतर मेरा केंद्र रहेगा, इन बच्चों को छुटकारा, टारगेट पॉइंट जिसकी ये तारीख होगी 3/2/1977 के रूप में पहचानी जाती होंगी, उनके ऊपर 7 महीने तक हमारे दूत दिखाई देंगे, वो भी जिसमें हनुमान जी का स्वरूप दिखाई देगा, और पुष्पावती गंगा की लहरें और नीम वृक्ष की पत्ते हिलते दिखाई देंगे। तमन्ना सुरक्षा लगी है। जय। अब ये बता दो भैया, ये जन्म तारीख है किसकी? तुम्हारी है। धन्यवाद धन्यवाद। तत्काल प्रभाव से 21,750 रुपया जमा करें, दीजिए तुरंत दान महाकल्याण। एक हाथ दो, एक हाथ लो। भैया कुछ गलत किया बताओ? यानी कि आपको उपचार मिल गया, आपको काम हो गया, आपको साफ्ट मिल गया, क्या पैसा हंसा जाएगा? यदि पैसा हंसा गया हो तो हाथ उठा के बोल दें मैं नहीं लूंगा। आपके पक्ष में देखो दीदी, कोई नहीं बोल रहा। यही तो बात है। बस तुम्हारे प्रभु वे हैं, तुम्हारे प्रभु ये हैं, तुम्हारे गुरु हम हैं, और तुम लोग पढ़े नहीं तो हाथ पर तुम्हारे हम तोड़ देंगे। लाओ, अब जिनको पेट पिराए तो पिराए, 21,000 गुणे 100 कर लियो, तुम्हें चक्कर आए जिंदगी भर। लो भैया, ये दान पात्र में डाल दो, लो ले जाओ। क्या खरखरे नोट है, वाह, जेब में रखने में भी आनंद आता है। आनंद आया कि नहीं आया? अब तुम लोग जाओ, क्या बैठे ही रहो, डाटा समाप्त, ले जाओ पड़ते, मस्त रहो, ना चक्कर आएंगे ना दिमाग घूमेगा, और घूमे तो 50,000 की गिट्टी रख लेना, घुमाना बंद कर दूंगा। रिफ्रेश कर लेता हूं माइंड को। हाँ, आनंद आया कि नहीं आया? इतना तो कोई दुनिया का व्यक्ति नौकरी नहीं करता होगा। यहां तक कि मोदी जी कहते हैं मैं 24 घंटा जागता हूं। हमारे संग जग के देखना पता लग जाए। सही कह रहा हूं? लेकिन वास्तविक में मोदी जी शान है।